कैसे हो आप सब। मैं अर्पित एंड जी हाँ, मैं अभी गोप्रो का टैब खोल के रखा हूँ। और आप भी मेरी तरह क्या गोप्रो परचेज़ करना चाहते हो? तो गाइज़, आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि गोप्रो परचेज़ करने के साथ साथ ऐसी कई चीज़ें जुड़ी होती हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है। सिर्फ गोप्रो ले लेने से, नो डाउट गोप्रो बहुत पावरफुल कैमरा है, लेकिन गोप्रो के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको आपके अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे क्या चीज़ें रहती हैं और इसके साथ साथ क्या एडिशनल एक्सपेंसेस जुड़ जाते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो में बने रहिएगा। क्योंकि गोप्रो नो डाउट बहुत पावरफुल कैमरा है, आपकी क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा सुधार एंड जो आपका डिलीवरी रहता है ना, जो वीडियो क्वालिटी रहती है बहुत ज़्यादा सुधर जाती है जब वो हाइपर स्मूथ हो और क्वालिटी वाइज हो, बहुत अच्छी है नो डाउट। लेकिन इसके साथ साथ जो अलग एक्सपेंसेस इसमें ऐड रहते हैं, है ना, इसके साथ साथ जो एसेसरीज होती हैं एंड जो आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, राइट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। तो जी किन लोगों को गोप्रो परचेज़ करना चाहिए एंड किन लोगों को नहीं, अगर आपका बजट टाइट है तो मतलब आप लो एंड बजट पे भी गोप्रो परचेज़ कर रहे हो, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है, तो वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा। फॉर एन एग्जांपल, आपने गोप्रो परचेज़ कर लिया, उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी है। जैसे गोप्रो की क्विक एप्लीकेशन के बारे में, अगर आप 1 या 2 मिनट की फ़ाइल रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसकी साइज़ एटलीस्ट कितनी रहेगी, राइट। एंड एडिशनली आपको कौन सा एसडी कार्ड यूज़ करना चाहिए, है ना। अगर आपका लो बजट है तो आप चीज़ों को कैसे अरेंज करोगे, मेनली मेरा इस वीडियो को बनाने का यही रीज़न है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़, जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरा गोप्रो के फुटेजेस हैं जो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। और एक वीडियो है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, एक वीडियो है और ये वीडियो सिर्फ 1 मिनट की है, ओनली 1 मिनट की ये वीडियो है। और इसकी फ़ाइल साइज़ आप देखो, ये मोर देन 1 GB की फ़ाइल है, ठीक है। हाँ, आप गोप्रो हाई परफॉर्मेंस वाले कैमरा से आप शूट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इतनी साइज़ जाएगी ही जाएगी, नो डाउट, है ना। गोप्रो क्योंकि बहुत पावरफुल कैमरा है, तो फाइल साइज़ जाना, इतनी ज़्यादा हाई जाना आम बात है, ठीक है। एडिशनली आपके पास उस हिसाब का रिसोर्सेज भी होना चाहिए। सो यहाँ पे आप देखो, मैं जो है इस वीडियो को ऑन कर देता हूँ और ये बैकग्राउंड में ऑन हो गई। सो देखिए, स्टार्ट हो गई ये वीडियो और आप देख सकते हो ये सिर्फ 1 मिनट की वीडियो है, राइट। सो जैसा आपने देखा, ये सिर्फ 1 मिनट की वीडियो है और इसे जो फाइल साइज़ है ना, वो 1 GB का है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी, इसका जो साइज़ था एंड एक्सपेक्ट रेशियो 16:9 एंड 4K में मैंने रिकॉर्ड की थी, राइट। मैक्स टू मैक्स इसका 5.3K तक जाता है। और मिनिमलिस्टिक देखें, इसका जो रेजोल्यूशन है वो 1080p जाता है, ठीक है। सो अगर आप 4K में भी रिकॉर्ड कर रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इतनी सारी फाइल्स एक साथ इकट्ठा हो जाएगी। और उसको मैनेज करने के लिए जब आप एडिटिंग करने बैठो तो आपके पास पावरफुल एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपके पास एक अच्छा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। सो ये मेरा लैपटॉप है जिसे मैंने अपग्रेड भी करवाया है। और इसमें मैं GTA 5 और NFS और बहुत सारे ऐसे पावरफुल गेम्स खेले हुए हैं जो मोर देन 12 GB एंड 15 GB की रहे हैं। सिस्टम अपडेट भी करवाया था, NVMe M.2 SSD भी लगवाया था ताकि इसकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो सके। नो डाउट ये बूस्ट हो भी गया है। सो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो या फिर ऐसे बंदे हो जिनके पास टाइम कम रहता है और लो बजट है, और आप सोच रहे हो कि मैं गोप्रो परचेज़ कर लूँगा तो मैं अच्छे अपने ब्लॉग एडिट कर पाऊँगा, प्लस अच्छी डिलीवरी दे पाऊँगा वीडियो एडिटिंग एंड व्लॉग के थ्रू, ठीक है। नो डाउट उसमें आप ज़रूर आगे बढ़ोगे और कर भी पाओगे, ठीक है। लेकिन एडिशनली कुछ चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप इसमें मेमोरी कार्ड यूज़ करोगे ना, वो अल्ट्रा की मेमोरी कार्ड नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे सैंडिस्क की जो मेमोरी कार्ड होती है अल्ट्रा वर्जन की, ठीक है, इसकी स्पीड बहुत उस हिसाब से नहीं होती है जितनी गोप्रो को रिकमेंडेड होती है, ठीक है। मैंने भी ये SD कार्ड इस्तेमाल की थी, तो व्लॉग के दौरान बार बार पॉपअप आ रहे थे मुझे कि ये वाली SD कार्ड इसमें सपोर्टेड नहीं है, आपको हाई स्पीड मेमोरी कार्ड की ज़रूरत है, इसमें आप यूज़ करो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये मेमोरी कार्ड जो है सस्ती आती है, लेकिन जो रिकमेंडेड मेमोरी कार्ड है हाई स्पीड वाली, उसके लिए आपको और ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये वाले मेमोरी कार्ड के लिए, ठीक है। तो मेरे पास अल्ट्रा वर्जन की मेमोरी कार्ड थी, फिर मैंने उसको हटा के एक नई मेमोरी कार्ड परचेज़ की जो अप्रॉक्सीमेटली 1300 की मुझे पड़ी थी, ठीक है। तो ये है 128 GB मेमोरी कार्ड जो ये 1250 की यहाँ पे लिस्टेड है।
राइट। सो आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं रहेंगे ना, तो गोप्रो को परचेज़ करना फिर मेरे को जहाँ तक लगता है वेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसमें अच्छी जो साउंड क्वालिटी अगर वो भी नहीं दे पाओगे, तो कहीं ना कहीं फिर वो इनकम्प्लीट सा लगेगा आपका ब्लॉग, राइट, चाहे वो मोटो ब्लॉग हो या फिर वो नॉर्मल ब्लॉग। ठीक है, अगर मैं इसके प्रोडक्ट्स की बात करूँ, तो आप सोचोगे कि मैं इसके अडॉप्टर खरीद लेता हूँ या फिर इसके माइक ऐड कर लूँगा। ठीक है, इसे माइक ऐड करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होता है बजाय बजाय इसके कि आपको इसका अडॉप्टर खरीदना पड़े। तो यहाँ आप देख सकते हो इसका जो अडॉप्टर का प्राइस है वो है 4,500 रुपये का। ठीक है, छोटा सा अडॉप्टर तो 4,500 रुपये का है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा अपने माइंड में रख के चलना पड़ेगा। ये गोप्रो अगर आप परचेज़ कर रहे हो, जो पहले से यूज़र है उनको पता होगा कि गोप्रो की बैटरी बहुत ज़्यादा नहीं चलती है और ये हीटअप भी होता है। राइट, अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद सोच रहे हो कि ये अपनी बैटरी आपको अच्छी मिलेगी, ऐसा नहीं है। गोप्रो की बैटरी ऐसी रहती है, नॉर्मल, ये नॉर्मल है गोप्रो के साथ, राइट। अगर इतने पैसे में आप अगर अच्छे स्मार्टफोन परचेज करोगे, उससे व्लॉग करोगे, कहीं ना कहीं आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी पावरफुल सिस्टम, पीसी और लैपटॉप परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एडिशनल माइक वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एसडी कार्ड अल्ट्रा से एक्सट्रीम वर्जन की परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और फ़ोन में ही आप एडिट कर पाओगे, क्योंकि आपको एक कोई जगह आपको, क्योंकि एडिट करने बैठोगे तो आपको प्रॉपर एक जगह चाहिए होगी, राइट। उसके बाद ही आप एडिट कर पाओगे। नहीं तो अगर आप ऐसा इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद अगर कोई आप स्मार्टफोन परचेज़ करोगे, 25-26 हज़ार इन्वेस्ट करोगे अपने स्मार्टफोन पे कुछ परचेज़ करोगे, तो उस पर आप लेट के भी एडिटिंग कर सकते हो और आराम से रिक्लाइन करके भी ऐसे एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन सिस्टम पे जब बैठोगे प्रॉपर आपको से बैठना पड़ेगा, उसके बाद आप एडिटिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो के थ्रू उन लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ जिनका ये सपना है कि वो एक बार गोप्रो परचेज़ कर ले, राइट। सो ऐसा मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप गोप्रो परचेज़ कर लोगे, नो डाउट वीडियो क्वालिटी आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन एडिशनली उसके साथ और भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, और भी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो हैं, राइट। चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, आपका सॉफ्टवेयर हो, या फिर एसडी कार्ड हो, या फिर एडिशनल माइक हो, बहुत सारी अलग एक्सपेंसेस हैं जो इसके साथ जुड़े रहते हैं, राइट। आपको जब आप परचेज़ करोगे ना, उसके बाद आपको एडिशनली महसूस होने लग जाएगा, दूसरे तीसरे दिन के बाद महसूस होने लग जाएगा, यार गोप्रो परचेज़ कर लिया है लेकिन उस हिसाब से चीज़ें आउटपुट मुझे नहीं मिल रहा है, चलो माइक ख़रीदना पड़ेगा, मुझे फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और एसडी कार्ड परचेज़ करना पड़ेगा, ये स्लो है यार, इसमें तो पॉपअप आ रहा है बार बार, तो मुझे एक्सट्रीम का परचेज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो गोप्रो परचेज़ करने के बजाय, अगर आप ऐसे बंदे हो, गोप्रो परचेज़ करने के बजाय आप अच्छा स्मार्टफोन परचेज़ कर लो पावरफुल, जिसमें कंप्लीट पैकेज सब कुछ रहता है। आप वीएन से एडिट कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, उसमें कुछ भी एसएसडी कार्ड, सॉरी एसडी कार्ड एक्सट्रीम, ये सारी चीज़ों का कुछ झंझट नहीं रहता है। ठीक है, एंड एट द लास्ट एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, गोप्रो क्विक एप्लीकेशन। ठीक है, गोप्रो का अपना खुद का एक क्विक एप्लीकेशन है, और इसमें आप वीडियो एडिट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास सिस्टम नहीं है, लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, सो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट करके अपना एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि गोप्रो इसमें सब्सक्रिप्शन बेस पे चलता है। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, 50% यहाँ पे गोप्रो ऑफ देता है। जो इसका प्राइस पॉइंट है ना 1 साल का, वो है 1750 रुपीज़ का। 1750 रुपीज़ का इसका सब्सक्रिप्शन है 1 साल का, और यहाँ पे 50% गोप्रो डिस्काउंट दिया है, राइट। अगले साल फिर क्या है कि इसमें जो आपका ईयरली पैसा लगेगा वो लगेगा 3500, राइट। 3500 आपका इसमें लगेगा एप्लीकेशन में, और इसके बाद आप इसको इन्वेस्ट करो, फिर से आप इसका एप्लीकेशन यूज़ करो। ठीक है, क्योंकि गोप्रो अपने जो मेन प्रोडक्ट है उतना उससे नहीं कमाता, इससे कहीं ज़्यादा ये अपने एसेसरीज, अपनी सर्विसेज से कमाता है, राइट। सो आप आई थिंक आप डिसीज़न ले सकते हो कि आपको गोप्रो परचेज़ करना चाहिए या फिर स्मार्टफ़ोन, क्योंकि एडिशनली गोप्रो के साथ अलग एक्सपेंसेस भी जुड़े होते हैं जो हमें नहीं दिखते। हम सिर्फ बड़े बड़े क्रिएटर्स का व्लॉग देखते हैं गोप्रो से, जहाँ हमें लगता है कि यार हम भी एक गोप्रो ले लेंगे तो हम भी एक अच्छा व्लॉग डिलीवर कर पाएंगे यूट्यूब पे, और हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मैं आपको बताता हूँ, मैं इसमें कैपकट से एडिटिंग करता हूँ, और कैपकट में जब मैं इंपोर्ट करता हूँ ना वीडियो, तो उसके बाद प्रॉक्सी में एक सेक्शन होता है, प्रॉक्सी जो व्लॉग्स होते हैं, जो वीडियो होती है वो प्रॉक्सी में ऐड होती है, ताकि एडिटिंग के वक्त वो लैग ना करे, है ना। अगर प्रॉक्सी ऐड नहीं होगा तो वो एडिटिंग के वक्त वो लैग होने लगता है, बहुत ज़्यादा फंसने लगता है। ठीक है, आप समझ के चलो, मैं इसमें GTA 5 भी खेला हूँ, और कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक ऑप्स, सब सारे गेम्स वगैरह खेला हूँ 15-20 GB के। मुझे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लेकिन एडिटिंग करते समय इसका फ़ैन इतना ज़्यादा हीटअप होने लगता है लैपटॉप का, और सारी चीज़ें। सो मुझे कहीं ना कहीं ये मुझे लगा
ये आपको बताना चाहिए। सो आई होप आप बेटर डिसीजन ले पाओगे, राइट। सो थैंक यू गाइस, एंड मैं फिर से नए वीडियो के साथ आऊँगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, क्योंकि गोप्रो के साथ एडिशनली रिसोर्सेज जुड़े हैं और एडिशनल एक्सपेंसेस भी जुड़े हुए हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो, क्योंकि ये इस तरीके की नॉलेज किसी ने नहीं दिया है, किसी ने इस तरीके का वीडियो डिलीवर नहीं किया है यूट्यूब पे कि गोप्रो का साइज़ क्या है 1 मिनट का। परचेज़ करने से पहले मैं बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट किया, लेकिन मुझे मिला नहीं, राइट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच, बाय।